साईं राम। मुझे ज्ञात हुआ कि श्री शरणी साईं बाबा के विषय को लेकर संसार में उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को इस संसार की भलाई में लगाया, उनके उपदेशों को लेकर उनके प्रचार प्रसार के लिए एक नवीन साईं चैनल का शुभारंभ होने जा रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस संसार में जहाँ चैनल धन कमाने का और इस संसार को पालने का स्वरूप हैं, वहाँ इस प्रकार के धार्मिक चैनल को प्रारंभ करने जा रहा है। मैं इस अवसर पर इस चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस प्रकार के अच्छे चैनल को प्रारंभ करने के लिए जो भी महानुभाव इस कार्य में संलग्न है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। श्री साईं शिरडी वाले के जीवन का अगर मूल तत्व देखा जाए तो यूँ तो उनके मूल तत्व को पूर्ण रूप से बताना मुझ जैसे मानव स्वरूप के लिए संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है, शिरडी के साईं बाबा उनके दो सिद्धांत थे। एक सिद्धांत उनका मानवता का सिद्धांत था, जिस मानवता के सिद्धांत के रहते उन्होंने इस संसार को जिया, और दूसरा उनका सिद्धांत परमात्मा के लिए था, परम तत्व के लिए था, और उस परम तत्व के सिद्धांत को जीते हुए उन्होंने एक संत की उपाधि प्राप्त की। जो संसार में मनुष्य का अगर कोई तकदीर बदल सकता है, जन्म के बाद और मृत्यु से पहले अगर इस संसार में किसी भी मनुष्य की यदि कोई तकदीर बदल सकता है, यदि कोई प्रारब्ध बदल सकता है, यदि कोई उसके जीवन में होने वाली किसी घटना को बदल सकता है, तो वो इस संसार में केवल एकमात्र संत ही है। और वो संत के स्वरूप में श्री शरणी बाबा ने अपने कर्म के द्वारा संत का स्थान प्राप्त किया, और उन्होंने वो ताकत प्राप्त की कि किसी भी मनुष्य के प्रारब्ध को बदल सकें। अगर मैं इस बात पे आपको थोड़ा सा विचार करने के लिए बाध्य करूं, तो आप ये जान सकते हैं कि ये पृथ्वी जिस पे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हैं, ये पृथ्वी जिस पे पूरा संसार खड़ा हुआ है, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी इस पे विचरण कर रहे हैं, और इस पृथ्वी के अलावा तमाम सारे ग्रह, तमाम सारे उपग्रह, सूर्य, चंद्र और ये आकाश गंगा और इस प्रकार की सैकड़ों आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, यथा स्थिति हैं, वो किस प्रकार से संचालित हो रही हैं। अगर आप किसी भी गोले में अगर कोई भी चीज़ को बांध दें, बड़े बड़े नटों से बांध दें, बड़े बड़े तरीके से बांध दें, और अगर उसको घुमाएं तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में उसकी सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि यह पृथ्वी जो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपनी धुरी पर घूम रही है और इसके साथ साथ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसमें सारी चीज़ें यथास्थिति में बनी हुई हैं, इसमें सारी चीज़ें यथास्थिति लगी हुई हैं, ये पृथ्वी वहाँ पर बनी हुई है, ये और ग्रह उपग्रह वहाँ पर बने हुए हैं, संसार के और सारे ग्रह वहाँ पर बने हुए हैं। तो इनके बीच में क्या है? इनके बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है जो यथा स्थान सारी चीज़ों को बनाए हुए है? हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है।
ये एक गुरुत्वाकर्षण ताकत है जो एक दूसरे के समन्वय को बनाकर यथास्थान हर ग्रह, उपग्रह और पृथ्वी को यथास्थान बनाए हुए है। साईं बाबा ने हमको बताया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मटेरियल क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मटेरियल है वो हमें साईं बाबा ने बताया, वो सत्य है, वो ट्रुथ है। उस ट्रुथ की वजह से ये पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, ये पूरा संसार टिका हुआ है, ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, ये सारी आकाश गंगाएं टिकी हुई हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब जब सत्य की हानि होती है तब तब यहाँ पर अनेकानेक उत्पात होते हैं और ब्रह्मांड में चीज़ें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। तो जहाँ पर साईं बाबा ने सत्य का संसार के सामने अपनी बात रखी, वहीं मानवता के रूप में उन्होंने संसार को पाला। सच्चाई की बात हो, मानवीयता की बात हो, सहिष्णुता की बात हो, सम्मान की बात हो, न्याय की बात हो, ईमानदारी की बात हो, इन सारी चीज़ों को साईं बाबा ने इस संसार के अंदर फैलाया। उन्होंने अपने कृत्यों के द्वारा, उन्होंने अपने वाणी के द्वारा और उन्होंने अपनी पूरे जीवन में इस मानवता के द्वारा इस हिंदुस्तान को और पूरे संसार को प्रज्वलित किया। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जाके देखें तो वहाँ भी लिखा होता है चोरी करना अपराध है और झूठ बोलना पाप है। चोरी करना अपराध है, यानी कि अगर आप संसार में चोरी करेंगे तो उसकी सज़ा संसार के द्वारा बनाए गए कानून के तहत मिलेगी, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो पाप है, उसकी सज़ा ब्रह्मांड में ईश्वर के द्वारा बनाए गए कानून के तहत मिलेगी। ये साईं बाबा ने हमको बताया। जिस तरीके से उनने धर्म का व्याख्यान किया, धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं होता, धर्म कोई मुसलमान धर्म नहीं होता, धर्म कोई ईसाई धर्म नहीं होता, ये सब संप्रदाय हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सारे के सारे संप्रदाय हैं, जीने का तरीका है। धर्म है तो मानवता का धर्म है, धर्म है तो ईमानदारी का धर्म है, धर्म है तो सच्चाई का धर्म है, धर्म है तो आपके 7 पदों के प्रति आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, आपके अपने माँ बाप के प्रति क्या ड्यूटी है, आपकी पड़ोसी के प्रति क्या ड्यूटी है, आपकी भाई बहन के प्रति क्या ड्यूटी है, आपकी छोटों के प्रति क्या ड्यूटी है, बड़ों के प्रति क्या ड्यूटी है, संसार के प्रति क्या ड्यूटी है, देश के प्रति क्या ड्यूटी है। ये सारी की सारी जो ड्यूटीज़ हैं वही आपका धर्म है। अगर ये सही प्रकार से आप अपनी ड्यूटी का संचालन करते हैं तो आप धार्मिक हैं। अगर आप इन ड्यूटीज़ का संचालन नहीं करते हैं तो आप अधार्मिक हैं। ये हमें सत्य साईं बाबा ने हमको बताया। साईं बाबा ने हमको जीने की राह दी, और जीने की राह नहीं दी, उन्होंने हमें ब्रह्मांड के मालिक बनने की भी राह दी। और इसीलिए उन्होंने कहा सबका मालिक एक, परम पिता परमात्मा सबका मालिक है, और उसी के पुंज के रूप में हम यहाँ पर प्रतिष्ठापित हुए हैं, और हम उसी पुंज में जाके मिल सकते हैं। सत्य साईं बाबा ने जहाँ संसार को जीने का रास्ता बताया, वहाँ परमपिता परमात्मा से जुड़ जाने का रास्ता बताया। ऐसे महान विभूति के लिए आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। और ये सत्य साईं बाबा से और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छे तरीके से हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में अपने झंडे गाड़ेगा। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।